हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है मैक्रो से रिलेटेड एमसीक्यू के सॉल्यूशंस, जिसे हम विजुअल बेसिक्स के टर्म्स में समझते हैं। इससे पहले कि हम इन एमसीक्यूज की तरफ जाएं, हमें समझना जरूरी है कि एक मैक्रो क्या होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है किसी भी एक्सेल या किसी भी वर्ड फाइल में, और किस तरीके से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम किस तरीके से इसके क्वेश्चन से हम इन्फ्रेंस निकाल के जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं इस कॉन्सेप्ट के, उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि मैक्रो क्या है। कोई भी सेट ऑफ एक्शंस जो आप परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस में, सपोज 5 टाइम्स आप एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कट पेस्ट का ही अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको एक फाइल डेली आप ऑफिस में रिसीव करते हैं, जिससे आपको कोई एक्शन को डेली बेसिस पे 5 टाइम्स रिपीट करके उस फाइल को कंफर्म करना है आगे। तो वही एक्शन अगर आप एक सेट ऑफ क्लिक, माउस क्लिक, एक सेट ऑफ माउस क्लिक में उसे आप कन्वर्ट कर लेते हैं, और आप एक माउस क्लिक करेंगे और वो सारे 5 फंक्शंस एक्यूमुलेट होके एक सेट ऑफ आपके क्लिक पे इमिटेट हो जाएंगे, तो दैट विल मेक योर काम इजी। साथ ही साथ आपका जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव होगी और आप उस बचे टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर पाएंगे। सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ अ मैक्रो। ओके, अब ये रिपीटेटिव सीरीज होती है। कोई भी आप एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करके आप उसे इमिटेट कर लीजिए, तो वो एक्सेल या वर्ड फाइल में आप उसे यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो कैसे किया जाता है, व्यू टैब में हम जाते हैं, मैक्रो में हम जाते हैं, यहाँ पे व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है। देन हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं, किस नाम से हम इस फाइल को देना चाहते हैं वो नाम हम इसे देते हैं। एक शॉर्टकट की इसकी डिफाइन करते हैं, उसको फाइल को कहाँ स्टोर करना है वो जगह डिफाइन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं, और फिर फाइनली जो भी एक्शंस हमने करने हैं उसकी साइकिल हम चलाते हैं, क्या क्या एक्शंस करेंगे। उसके बाद हम क्लोज करेंगे, रिकॉर्ड होने के बाद उसे हम खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे रिकॉर्डिंग को, और वो सेट ऑफ एक्शंस आपकी फाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तब आगे चल के नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये की, सपोज यहाँ पे कंट्रोल+D की है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल पे परफॉर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड डू अंटिल स्टेटमेंट। ये डू वाइल और डू अंटिल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सेल के मैक्रो में काफी यूज किए जाते हैं। डू वाइल का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना जब कंडीशंस ट्रू हैं। आपने इसमें डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आगे इसमें और सीरीज बना सकती हूँ, बट अभी जस्ट बेसिक, बिकॉज एमसीक्यू सीरीज है तो मैं सिर्फ टच पॉइंट्स को यहाँ पे हल्का सा डिस्कस करूंगी। डू वाइल होता है तब जब हम परफॉर्म करते हैं एक्शंस जब कंडीशन ट्रू होती है, बट डू अंटिल होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होने के साथ एक फॉल्स की कंडीशन आ गई, जब तक फॉल्स नहीं आ जाती तब तक वो एक्शन रिपीट पे चलता रहेगा। ये इसका फंक्शन होता है। अब जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिक्योरिटी नोटिस जैसे हम कहते हैं, इनेबल करने के लिए आपको या डिसेबल करने के लिए मैक्रो को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक हो सकता है कि पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न डिराइव हो सकता है उससे। अगला है रेफरेंसेस के बारे में क्या ट्रू है। एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो के नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आएगा रिलेटिव रेफरेंस को यूज करें। इसे हल्का सा अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे रिलेटिव जो भी एक्शंस होंगे वो रिलेटिव टू द इनिशियल जो भी आपने सिलेक्टेड सेल था आपका, उसके अलावा उसमें जो एक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है, ये लिंक करता है स्पेसिफिक एक सेल को, और ये चेंज नहीं करेगा। जब भी आप इसे कॉपी करोगे या इसे फिल करोगे तो ये चेंज नहीं करता है। अगला है क्यों इन्हें यूज किया जाता है एक्सेल में मैक्रोज को। तो हमारे काम को इजी बनाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए रिपीटेटिव एक्शंस को। सपोज इस एग्जांपल में स्कोर के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव को, ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इस एक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए, एक रिपीटेडली ना परफॉर्म करने के लिए, एक सिंगल क्लिक पे ये काम हो जाए, हम इसे एक की से डिफाइन कर देते हैं। अगला है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट होता है मैक्रो में। क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसका। जब हम क्रिएट करते हैं मैक्रो को और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर काउंटर स्टेटमेंट, जो कि विजुअल बेसिक में हम करते हैं, उसको रेफरेंस देने के लिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर नेक्स्ट लूप की अगर हम बात करें, जब कोई भी कोड हिट करता है नेक्स्ट लाइन को लूप में, तो वो जंप बैक करेगा फर्स्ट लाइन पे बिलो द फॉर लाइन, जो भी फॉर लाइन रहेगी उसके बिलो जंप करेगा, अंटिल इट विल लूप थ्रू द
ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें इसको ये हेल्प करने में हमें सपोर्ट करता है। आगे है वेयर इज अ मैक्रो रिकॉर्डेड वंस सेव्ड। एक बार सेव हो जाएगी मैक्रो तो कहाँ रिकॉर्ड होती है? एक होता है आपका वर्कशीट, एक होती है वर्कबुक। इनमें क्या डिफरेंस है? ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके आपकी जो क्रिएट होती रहती है नीचे यहाँ पे बार पे, तो ये जो डिस्प्ले नेम्स होते हैं ये वर्कशीट्स के होते हैं। दीज आर ऑल वर्कशीट्स, और इन वर्कशीट से मिलके बनती है एक वर्कबुक। तो ये जो भी आप मैक्रो बनाएंगे ये आपकी वर्कबुक में स्टोर हो जाएगी, ना कि वर्कशीट में। अगला है जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट शुड यू डू विद द सेल्स? सेल्स के साथ आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हाईलाइट द सेल्स सो दैट देयर इज अ वेरी विजुअल रेफरेंस, ताकि आप उन्हें प्लेस कर सके जब भी आप मैक्रो को यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 3 डिफॉल्ट विंडोज जब भी आप विजुअल बेसिक्स में एंटर करते हैं तो क्या रहती हैं? मेन इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे कि आप डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं मॉड्यूल्स की फॉर्म में। मॉड्यूल जो है ये क्रिएट होती है जब आप कोई मैक्रो बनाते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज विंडो, दिस इज द प्रॉपर्टीज विंडो जो क्रिएट होती है, और एक होती है आपकी कोड विंडो। ठीक है, तीन मेजर विंडोज उसमें रहती है। अब है विच की स्ट्रोक्स कैन बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ की स्ट्रोक शॉर्टकट फॉर अ मैक्रो। जब आप एक शॉर्टकट बना रहे हैं किसी मैक्रो के लिए, आपने बहुत लंबा प्रोसेस को एक एक शब्द में डिस्क्राइब कर दिया, वो है आपका शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का क्या आप इस पे या तो कंट्रोल प्लस फॉर्मूला यूज कर सकते, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब अल्फाबेट भी दो तरीके के होते हैं, एक सपोज छोटा ए है, एक आपका बड़ा ए है। तो ये है अपर लेटर और ये है लोअर, सॉरी ये है अपर केस लेटर, ये है लोअर केस लेटर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर यूज हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 2 टाइप करने की कोशिश करेंगे, 3 4 टाइप करने की, नंबर्स टाइप करने की कोशिश करेंगे, या स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश करेंगे, या स्पेस बार टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अपर और लोअर केस लेटर्स को इसमें यूज किया जाता है। अगला है हाउ इज अ मैक्रो माइट वेयर इन द मैक्रो माइट द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड बी एलिमिनेटेड। अगर आपको ये लाइन को एलिमिनेट करना है, सो वेरी इजी, लास्ट लाइन जो होती है, असाइड फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइन जो कोड की रहेगी, एनीवेयर इन द मैक्रो आप करेंगे तो ये एलिमिनेट हो सकती है। अगला है हाउ कैन द ब्लैंक रोज बी इजीली रिमूव। ब्लैंक रोज को रिमूव करना है, अब बहुत इजी ऑपरेशन है। आप जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे है फाइंड एंड सेलेक्ट में आप गए, फिर आप जाएंगे गो टू स्पेशल में। गो टू स्पेशल के बाद आप जाएंगे ब्लैंक में, राइट क्लिक करेंगे जो भी ग्रे एरिया है, उसके बाद उसे डिलीट करेंगे और शिफ्ट करेंगे सारे सेल्स को अप, क्योंकि जो स्पेस बच जाएगी उसको आपको अप करना पड़ेगा ताकि आपका अलाइनमेंट खराब ना हो। अगला है आपको डेवलपर टैब को अगर ऐड करना है तो ऐसा करते हैं। यूजुअली होता है कि आप जहाँ पे कि आपके सारे ऑपरेशंस आपको इजीली दिखाई देते हैं, तो कि आप रिफ्लेक्सेस की तरह यूज कर सकते हैं बाकी एक्सेल्स में, बाकी फाइल्स में भी। तो आपको क्या करना है कि आपको राइट क्लिक और एनी टैब यूजर टू चूज कस्टमाइज द रिबन, ये ऑप्शन आता है। इस साइड में भी एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज द रिबन। देन आपको ऑप्शंस दिखेंगे क्या आपको डालना है इसमें, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको डेवलपर टैब डालना है तो इन दिस केस आप राइट इस पे डाल सकते हैं। अगला है व्हाट वुड स्टेप मोड बी बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज व्हेन टेस्टिंग अ मैक्रो। स्टेप मोड का मतलब होता है एक एक लाइन को ये एनालाइज करेगा, इवेलुएट करेगा, अगर ठीक है तो फिर आगे प्रोसेस करेगा। तो ये इवेलुएट करता है लाइन ऑफ कोड को और फिर से प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन है विच वीबीए स्ट्रक्चर शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ मैक्रो एटलीस्ट वंस। अगर आपको एटलीस्ट एक बार मैक्रो अप्लाई करनी है और फिर कंटिन्यू करना है कोई भी एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, आपको नहीं पता नीचे कितनी लाइंस हैं, पर आपको तब तक करते जाना है जब तक आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो इसमें हम स्टेटमेंट जो यूज करेंगे वो करेंगे डू अंटिल। डू अंटिल क्या है? स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ लूप। ये लूप में आपका चलता रहेगा जब आप नहीं चाहेंगे कि ये खत्म हो। अगला है विच आइटम्स कैन बी एंटर। जब आप रिकॉर्ड करते हैं वो मैक्रो को रिकॉर्ड करते टाइम सबसे पहले होता है मैक्रो का नाम, यहाँ पे आप रखते हैं। फिर आता है आपका शॉर्टकट का की जो कि यहाँ पे है। फिर है आपका स्टोर मैक्रो लोकेशन, कहाँ पे ये स्टोर होगा, जैसे कि वर्कबुक इस एग्जाम्पल में है। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्शन जिसमें कि आप चाहें तो जो भी आप रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन देना चाहे दे सकते हैं, फिर आप इसे ओके क्लिक कर देंगे। अब है व्हेन प्लानिंग अ मैक्रो व्हाट इज द इनिशियल बेस्ट प्रैक्टिस टू इवैल्यूएट द डेटा। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इस तरीके से डेटा को बनाना ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो, यूजर उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। हम बनाते किसके लिए हैं? अपने काम के लिए। यूजर आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। आप किसी और के लिए मैक्रो बना रहे हो तो वो आपका यूजर है, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप अपने लिए यूजर है। तो आपको इस तरीके से बनाना है ताकि बेस्ट वे में आप डिस्प्ले उसे देख सकें। अगला है शॉर्टकट की क्या डिफाइन की गई है मैक्रो के लिए। वेरी इजी, सेलेक्ट करना है शॉर्टकट की के फील्ड को और उसके बाद लेटर को एंटर करना है। इस तरीके से आप इसमें शॉर्टकट की को डिफाइन कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक्डइन लर्निंग पे एक कोर्स है वीबीए का, द बेसिक्स ऑफ मैक्रो, डिफाइनिंग द बेसिक्स ऑफ मैक्रो। बहुत अच्छा कोर्स है। आई रिकमेंड कि आप उसे पढ़ें, समझें, देखें और उसको रेफरेंस लेके अपने लिए मैक्रो बनाएं, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल आगे एक्सेल में अगर आपको डिटेल्ड वर्किंग करनी है तो। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू लाइक माई चैनल, आई होप यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू।